कैमरे सामने एक बार फिर अपनी हक की आवाज चुक रही इस बहादुर लड़की ਨੂੰ ਹੁਣ हर कोई जानदा जिस ਨੂੰ ਹੁਣ जेल चों रिहाई मिल गई है ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ जेल चों बाहर आई ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ खड़न का ऐलान कर दिया गया है। देखिए जी, सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर आम लड़की होती मैं आज, अगर किसी को नहीं पता होता तो मैं आज जेल में सड़ती रहती। क्योंकि देखो जी, आज लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ और लोगों की वजह से मैं जेल में गई और आज लोग ही हैं जिन्होंने मुझे बाहर निकाला है और लोगों के लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। पहले भी मैं सही हक के लिए लड़ रही थी और आगे भी जिनके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, जो कंपनी मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते कि जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके खिलाफ खड़े हों। तो जो भी उनके लिए खड़ा होता है तो उनकी आवाज़ में शोषण आप देख रहे हैं जी, क्योंकि आपके पास कैमरा है, आप भी समाज में रहते हो, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि किसानों मजदूरों का किस तरीके से शोषण हो रहा है। जो किसान खेत में काम कर रहा है उसे बिना पूछे कानून लागू कर दिए जाते हैं। तो हम लोग किसानों के लिए बोल रहे हैं, मजदूरों के लिए बोल रहे हैं कि लेबर कोड, जिस तरीके से लेबर कोड आया कि 8 घंटे का टाइम 12 घंटे कर दिया गया। बहुत सारे काले कानून आ रहे हैं जो जनता के हक में नहीं है, जनता के विरोधी कानून है। तो ऐसे कानून नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फसलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उनके दिल का हाल नहीं जान सकती क्योंकि वो किस तरीके से, क्योंकि कोई भी किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, किसी का मन नहीं करता कि अपनी फसल को ऐसे नष्ट करे। तो इसीलिए जो भी किसान इस तरीके से कर रहे हैं तो उनका हाल आप उनके घर पे जाके पता कीजिए, क्योंकि मैं एक मजदूर की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी नहीं हूँ। लेकिन किसानों का हाल आप किसानों के पास जाकर पूछे तो वो ज्यादा बेटर। किसान अपने घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपनी फसल छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो किसान बिना वजह से जो है बैठे नहीं है। किसी का मन नहीं करता सड़कों पे बैठने का तो किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। तो जो भी लोग हैं उनको ये बोलना चाहिए उनके हक के लिए, ताकि वो अपने घर जा पाए और वो रास्ता खुल पाए। जिन लोगों को लग रहा है कि रास्ता जाम हो गया, जो कुछ भी जाम हो गया है, तो उनके हकों के लिए आप भी बोलो ताकि वो अपने मांग। देखिए जी, जो जनता के लिए काम करता है, जनता को कभी भूखा नहीं मरने देती, जनता उसको साथ देती है। जिन लोगों का मैं आज तक साथ देती रही हूँ, जिनकी मैंने आज तक हेल्प की है, उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं सबके सामने आई हूँ। वरना अगर मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ गलत काम करती होती तो लोग मेरे पीछे नहीं बोलते। जितने भी लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाई, सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि 307 का ऐसा केस है जिसमें बरी होना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं 1.5 महीने से, मतलब 1.5 महीने से पहले ही बाहर आ गई हूँ, तो इन लोगों की वजह से बाहर आई हूँ। देखिए जी, जेल के बारे में क्या बताऊँ जी, जेल के ठीक है जी, जेल तो जेल होती है जी। जेल का मतलब ये होता है कि जो क्रिमिनल होता है तो उसको इस तरीके से रखा जाए कि ताकि उसको एहसास हो कि वो गलती करके। देखो जी, मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मुझे क्या महसूस होगा। मैं और भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए शांत तरीके से बैठी, मैंने सोचा, मैंने पढ़ा भी और मैं आगे भी चलकर यही लोगों के लिए काम करती रहूंगी। और आगे भी जो भी हमारे केस के लिए हम आगे वकील साहब से बात करके सबके सामने हम बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसमें सारी बातें। ब्यूरो रिपोर्ट, हकीकत टीवी पंजाबी।